हेलो मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय साहू एजुकेशन में। आज मैं कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज आप सभी को पता होगा कि आज टीचर्स डे है, तो मैं अपने सभी गुरु को शत शत प्रणाम करना चाहूँगा, जिनसे मुझे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को मिला है। उन सभी गुरु को मेरी तरफ से उनके चरणों में शत शत नमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बारीक से जिस बच्चे को प्रॉफिट और लॉस में सीपी, एमपी, एसपी इनका मतलब भी नहीं पता, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है सीपी, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। उसके बाद हम दो फॉर्मूले दे रखे हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट, जब हमको कोई चीज़ डिस्काउंट में मिलती है तो डिस्काउंट के परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो है सीपी, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। सीपी मतलब जिस मूल्य पर हमने सामान खरीदा, जिस मूल्य पर हमने सामान खरीदा, खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं खरीदा। जिस मूल्य पे हमने सामान खरीदा उसको बोलेंगे हम सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि मैं बाजार गया, मैंने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो जो मेरी सीपी है, मेरी जो सीपी जो लागत मूल्य मेरा जो है वो कितना पड़ेगा, 100 रुपये जो मेरा हो गया वो सीपी हो गया, जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, जिसपे मैंने परचेस किया है। अब आगे पता है एमपी, मार्क प्राइस। देखिए मेरी एक परचूनी शॉप है, मान लीजिए कि मेरी क्या एक परचूनी शॉप, बाहर से बजा डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं वापस। देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस मैंने, मेरे एक परचूनी शॉप है और जिस मैं होलसेल गया, होलसेल से मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, तो मैंने जो 100 रुपये है वो मेरी सीपी होगी। अब मैंने 100 रुपये का माल लेके आया और उस पर लेबल लगा दिया कितने रुपये का, 120 रुपये का, 120 रुपये का। उसको बोलूँगा मैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, देखिए 100 रुपये में मैंने चीज़ खरीदी, ध्यान रखना 100 रुपये में मैंने चीज़ क्या खरीदी, इसको मैंने खरीदी। खरीदने के बाद मैंने क्या कर दिया, 100 रुपये की चीज़ को खरीद दिया, उस पर रेट लगा दी 120 रुपये। मतलब उससे उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया, और बॉक्स लेके आया था 100 रुपये का, उस बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया 120 रुपये कि भाई ये 120 रुपये का माल है, तो उसको बोलेंगे मार्क प्राइस। मार्क का मतलब उस पर चिन्ह कर दिया, चिन्हित मूल्य जिसको बोलते हैं, मार्क प्राइस मैंने कर दिया कितना, 120। अब जब बेचने की बारी आई तो कस्टमर मेरे पास आया, उसने देखा 120 रुपये इस पे लिखा हुआ है, तो उसने बोला कि मुझे ये सामान 120 के थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हो आप। तो मेरा वो रेगुलर कस्टमर होगा, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, बोलो 5 रुपये का तुम डिस्काउंट ले लो और तुम ये माल ले लो कितने रुपये का, 115 रुपये का, 115 रुपये का। तो जिस मूल्य पर मैंने माल को बेचा उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। बात समझिए वापिस, तीनों में अंतर पता करेंगे कैसे। क्रय मूल्य, जिस रेट पे मैंने बाजार से माल खरीदा वो मेरा हो गया क्रय मूल्य। उस पे जो मैंने चिन्हित कर दिया कि ये माल 120 रुपये का है, वो हो गया मेरा मार्क्ड प्राइस, मतलब उस पर मैंने मार्क्ड कर दिया। और जिस पे मैंने बेचा, जितने मूल्य में मैंने बेचा उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। अब एक बात बताइए, डिस्काउंट मैंने दिया, क्या इसमें मेरा नुकसान है क्या? डिस्काउंट मैंने, जैसे आप कोई दुकान पे आते होंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट देते हो कभी, तो आपको लगता होगा डिस्काउंट में उसका लॉस है। उसका लॉस नहीं था, एक्चुअली जो डिस्काउंट है वो किसमें कहता है, मार्क प्राइस। और ये मार्क प्राइस दुकानदार अपनी मर्जी से मार्क कर सकता है, या फिर जिस कंपनी के थ्रू आता है उस कंपनी पे मार्क वो आता है। जैसे हम चिप्स का पैकेट लगाते हैं तो उसमें 5 रुपये लिखा आता है, तो वो मार्क प्राइस होता है। लेकिन दुकानदार है, क्या उसने भी उस चिप्स के लिए 5 रुपये पे किए होंगे? नहीं, उसने उसको 5 रुपये से कम रुपये पे किए होंगे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखिए, जिसको प्रॉफिट है, अब इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, इसको 100 का तो ये लेके आया था बाजार से, बेच कितने दिया, 115 में, 100 का लाया 115 में बेच दिया, तो कितना इसको प्रॉफिट हो गया, 15 रुपये का। इसको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। अब अगर परसेंटेज पूछे कभी एग्जाम में, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। बड़े मतलब क्या, जो एसपी है ये लाभ वाला होता है, ठीक है। प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा, बड़ी ये होगी, और लॉस, एक बात सिंपल सोच के देखो, मैं 100 रुपये की चीज लाऊंगा और 115 बेचूंगा, तो मेरा फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा। लेकिन मैं 100 रुपये की चीज लेके आया और इसको 90 रुपये में बेच दी, तो इसमें मेरा क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, एसपी में से सीपी को माइनस करना है। एसपी मतलब जिस मूल्य पे आपने सामान बेचा उसमें से माइनस करना है क्या, जिस मूल्य पे आपने सामान खरीदा। तो एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, सीपी। ध्यान रखना है, अपॉन में क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी क्यों लिखेंगे, जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कैसे, आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, आप 100 रुपये में कोई सामान लेके आए, अब आप ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट किसको होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस पे होगा, और कम बेचोगे तो लॉस भी किसको होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, मतलब लागत मूल्य पे होगा।
तो अपन में हमेशा क्या लिखना है, सीपी। कब लिखोगे, जब प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो, और इनटू कर देंगे 100। जो कि हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें परसेंटेज के बारे में सीखा था कि हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जब क्वेश्चन करेंगे तो अपनी नॉलेज के बेस पे, क्योंकि हम भारत के अंदर सभी व्यक्ति को लाभ और हानि के बारे में तो पता होता ही है, कहाँ कितना लाभ निकलेगा। तो ये अपने आप याद हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा किस पे काउंट होगा, सीपी पे काउंट होगा, हमेशा सीपी पे काउंट होगा। अपन में जो आएगा वो हमेशा सीपी आएगी। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता था डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट दिया इसने, डिस्काउंट सीपी पे निकलेगा या एमपी पे, आप खुद इसका आंसर दीजिए। डिस्काउंट जो है वो कभी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, मतलब जो इस पर हमने खरीदा है माल उस पर निकलेगा, या हमने जिस पे लेबल लगाया है, जितने का लेबल लगाया उस पे निकलेगा। तो आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे क्या, कि जो डिस्काउंट है हमेशा किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे। मतलब 120 रुपये पे लिखे हुए थे, डिब्बे पे कितने लिखे हुए थे, 120, और मैंने बेचा कितने में, 115 में। इसका मतलब मैंने 5 रुपए के दिया उसको, छूट दी 5 रुपए की, मैंने उसको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमेशा देखना मार्केट प्राइस जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट में मार्केट प्राइस क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और एसपी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तब तो डिस्काउंट होगा, इसमें से इसको बेचेगा, कम में बेचेगा तब तो इसको डिस्काउंट देगा। अगर ये बराबर में बेचेगा तो उसका मतलब उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो 120 का माल 115 में बेचा, मतलब कितने रुपए, अगर रुपए की बात करूँ तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया इन्होंने, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस में से माइनस करना है क्या, विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस। ठीक है, और अपॉन में लिखना है क्या, मार्केट प्राइस, और इनटू 100% का। अब इन दोनों की चीजों में बस एक ही चीज आपको याद रखनी है हमेशा, कि जो प्रॉफिट लॉस है वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, और जो डिस्काउंट है हमेशा किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे निकलेगा। इतना ये बेसिक सा कंसेप्ट है, एक बार तसल्ली से सीखिए। जिससे मैंने माल खरीदा वो मेरा हो गया लागत मूल्य, उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए मैंने उस पर मार्केट कर दिए, लिख दिए कि भाई 100 रुपए की चीज लगाया, उसमें लिख दिया 200 रुपए का ये बिकेगा, या जैसे मैंने पैकेट लगाया 100 रुपए का, होलसेल में मेरे को पड़ा 100 रुपए का, मैंने इस पर लिख दिया 120 रुपए, तो ये इसका मार्केट प्राइस हो गया 120 रुपए। और जिस मूल्य पर मैं बेचूंगा, चाहे मैं 120 में बेचूँ, 130 में बेचूँ, कितने में बेचूँ, वो मेरा हो जाएगा। जिस मूल्य पर मैं बेचूंगा उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे, क्योंकि मैंने उस पर माल बेचा है। जिस पे खरीदूंगा वो क्रय मूल्य, जिस पे बेचूंगा उसको विक्रय मूल्य, और जितने का लेबल लगाऊंगा उसके ऊपर उसको बोलेंगे हम क्या, मार्केट प्राइस। ठीक है, चिन्हित मूल्य जिसको बोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलेगा, चिन्हित मूल्य पे निकलेगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले हम इसको थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता एसपी एमपी क्या होता है, तो उसके लिए मैं लिख के भी बताऊंगा, लेकिन जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा सा क्लियर है उनको बोलूंगा आप बिना पेन के करने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको बिना पेन के, समझिए पहले। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेची जाती है, मतलब क्या, मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 125 रुपए में बेची। 100 और 25 को अगर मैं रेशो में डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 4 और 5, 4:5। मतलब मेरी सीपी कितनी है, 4, और मेरी एसपी कितनी है, 5। कैसे बना ये, 100 रुपए का माल मैंने 125 में बेचा, तो 4, 5। यदि बिक्री मूल्य दोगुना हो गया, बिक्री मूल्य भी कितना था, 100 माना था, और यहाँ 125 माना था, 4 आया था, 5 आया था, 5 मेरा क्या आया था, एस पे आया। मैंने 5 को क्या कर दिया, डबल, और मेरा बिक्री मूल्य 5 नहीं है, 5 का डबल कितना हो गया, 10, 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो 10 है वो कितना प्रतिशत है, 4 का कितना प्रतिशत है, सोचिए। 100 का माल खरीदा, 125 में बेचा, अभी मेरी सीपी कितनी है, 100, मेरी एसपी कितनी है, 125। अब मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25% है। अब बोल रहा है कि 125 रुपये नहीं बेची, इसका डबल कर दिया, तो मतलब बेचा कितना, 250 में बेचा, 125 का डबल 250। 100 का माल खरीदा, 250 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट हो गया, 250 और माइनस 100, 150 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 150% इसको प्रॉफिट हो गया। देखिए अब लिख के देख लेते एक बार, सीपी एसपी, मैंने माल खरीदा 100 रुपए का, 25% लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपए का कोई चीज खरीदोगे और 25% लाभ पे बेचोगे, तो एक बात बताओ मेरे को, 100 रुपए से कम बेचोगे या 100 रुपए से ज्यादा बेचोगे, 100 रुपए से ज्यादा बेचोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का माल कितने बेच दिया, 125 रुपए में, ये 125 कहाँ से आया, इसका 25%। अब वो पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि जो मैंने माल बेचा 125 में,
अब 125 से मैंने बेची, क्या बेच रहा हूँ, 2 गुना कर दिया विक्रय मूल्य 2 गुना 125 के कितने बेच रहा हूँ मैं, 250 के। अब ये मेरा जो है विक्रय मूल्य है। अब पूछा परसेंटेज लाभ का, 100 का माल 250 में बेचा, फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। एसपी कितना है, 250 है, माइनस सीपी कितना है, 100 रुपये है, अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा, और इंटू भी क्या आएगा, 100 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 150 आएगा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, 150%। पहले लाभ हुआ था कितना, 25%, जब मैंने माल बेचा 125 में। अगर मैं इसका मूल्य 2 गुना कर दूंगा तो मेरा लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, मेरा 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया आपको क्या मैंने बोला भी, समझ में गया, एसपी सीपी समझ में आ गया, प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो आप कर लोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ गया, इसको रफ कर देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट पहले करना और वापस सोल्यूशन देखने की कोशिश करना, ठीक है, समझ में आएगा। बहुत इजी है प्रॉफिट लॉस। हम क्योंकि भारत की जो आदत है ना वो है सिर्फ लाभ देखनी, किसी दुकान में तो लाभ, उसको वाली पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन उसको लाभ हानि खाता जैसे चुटकियों पे कैलकुलेट होता है कितना उसको लाभ हुआ कितना हानि हुआ। क्यों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो बताओ लाभ क्या होगा। अब मेरे पास सुनो, ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी, सीधा सीधा ओरल कर दो तो लाभ क्या होगा, लाभ देखते हैं क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज में लाभ होता है। अब इस परसेंटेज की वैल्यू देने रखी है, हम क्या मानेंगे 80 रुपये 100 रुपये। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य का 80% है, मैंने माना मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, विक्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 100, विक्रय मूल्य मतलब जिस पे मैंने माल बेचा, मैंने 100 में माल बेचा। जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। अगर मेरे पास एसपी मेरे विक्रय मूल्य 100 रुपये है और क्रय मूल्य उसका मेरा 80% है, तो 100 का 80% कितना हो गया 80, तो इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 80 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 100। तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा, 80 में माल लेके आया, देखो ये 100 रुपये समझ गया, 100 रुपये मैंने ऐसे माना। अब बोल रहा जो क्रय मूल्य है ना वो इस विक्रय मूल्य का कितना 80% है, यानी कि कितने का होगा 80, जो मैंने पहले बोला था। अब 80 में तुम माल खरीद के ला रहे हो और दुकान पे लाके बेच रहे हो 100 में, सीधी सीधी बात देखना, 80 में माल खरीदा 100 में बेचा, कितना लाभ हुआ, सीधा सीधा बताओ कितना लाभ हुआ इसमें। 80 में खरीदा 100 में बेचा, कितना हो गया 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे कहीं रुपये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लाभ निकालना है। अब यार रुपये कहीं ऑप्शन में दिया रहे तो वो टिक नहीं करना आपको, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैंने परसेंटेज बेस में मानी, यहाँ पे कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है। देखो अब जब यहाँ पे कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी 100 मान सकता हूँ, लेकिन 100 जो एक्चुअल थोड़ी ना है, ये तो मेरा परसेंटेज के हिसाब से माना, ठीक है। अब मेरे को बताना लाभ प्रतिशत, तो एसपी माइनस सीपी, 100 का माल 80 का माल 100 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे, तो हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 है इंटू 100। अब मेरी बात सुनो, कैसे करोगे इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, कुछ नहीं, इस 100 को ध्यान में अभी नहीं रखना है, सीधा इसको काटो, कितना 1/4 है। अब आपको रेसिप्रोकल याद कराएंगे, कुछ याद होगा, रेसिप्रोकल 1/4 होता है, किसके परसेंटेज के बराबर होता है 25% के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर 25% के बराबर। तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 25% प्रॉफिट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1/4 किसके बराबर है 25% के बराबर है। ये रेसिप्रोकल जो प्रीवियस जो वीडियो डाली उसमें रेसिप्रोकल की वीडियो है, उसके अंदर मैंने सभी रेसिप्रोकल लिखवा रखे हैं। तो 1/4 की जो वैल्यू होती है वो कितना परसेंट होती है 25% डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा 1/4 लिख के 25% इसका आंसर कर देंगे, यानी इसमें जो लाभ होगा वो कितना होगा 25% मेरा लाभ होगा। इतना आपको समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, जब इसका कुछ काम नहीं रहा है, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, तो बताओ सीपी और एसपी और सीपी का रेशियो क्या हुआ। एसपी और सीपी का क्या बताना है, अनुपात बताना है। सुनो, ये है सीपी और ये है एसपी, दिमाग के अंदर करने की कोशिश करना। कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, लाभ किस होता है कॉस्ट प्राइस होता है, लागत मूल्य होता है, यानी कि सीपी मेरी 100 रुपये है, सीधी बात रखना
सीपी मेरी 100 रुपए है और 5% का लाभ हो रहा है। 5% मतलब उस पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5 रुपए, क्योंकि 100 का 5%, 5 हुआ। 100 में मैंने चीज खरीदी, 5 रुपए प्रॉफिट मतलब लाभ कमाया, तो कितने में बेचोगी इसको? 105 में बेचोगी। 100 का माल मैंने 105 में बेचा हुआ, ठीक है। और एसपी और सीपी का रेशो पूछ रहा है, तो देखो 100 का माल मैंने कितने में बेचा? 105 में, क्योंकि 5% रुपए का कमाया लाभ, इसको इतने में बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब मेरे को एसपी और सीपी का रेशो पूछा है, तो एस इसको काट लेंगे। देखो किस किस की टेबल से काटेगा? सीधा इसको 5 की टेबल से काटेंगे कितना? 20 टाइम, और इसको 5 की टेबल से काटेंगे कितना? 21 टाइम। और अब रेशो देखो सीपी और एसपी, ऑप्शन में उधर 20:21 रेशो आंसर होगा। और कुछ बच्चे क्या होंगे जल्दी जल्दी में इसको टिक कर देंगे और वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यहाँ पर ध्यान से देखना है, पहले एसपी है, पहले क्या है? एसपी, तो पहले क्या? एसपी का आंसर लिखना है, फिर क्या है? सीपी है, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू लिखनी है 20। अब ये करेक्ट आंसर है, ये आंसर